बच्चों क्वेश्चन है कि एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे रुपीज 3800 में खरीदी, यानी कि 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। बच्चों हमें पता करना कि प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य क्या है। बल्ले और गेंद का मूल्य, जिस चीज का हमें नहीं पता बच्चों हम उसे x और y मान लेते हैं। हम यहां पर लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत ये कितनी रुपये, x रुपीज मान लिया बच्चों। और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत ये y रुपीज मान ली बच्चों। अब यहां पर हमें जो स्टेटमेंट दिया है, एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। तो बच्चों यहां पर पहले जो है प्रश्नानुसार उसने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। यहां पर खरीदी मैं छोड़ रहा हूं, 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में। तो इसका मतलब है बच्चों 7 बल्ले, यानी कि हम यहां पर 7 लिखेंगे और बल्ले यहां पर 7 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत है बच्चों ये। तो एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपीज, तो यहां पर आएगा x। और का मतलब होता है प्लस, 6 का मतलब 6, गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितनी होगी y। और इन दोनों का जो रेट है वो कितना है, 3800 रुपये। यहां पर ये आ गया 3800 रुपये, यानी कि समीकरण 1 लिख देते हैं बच्चों। अब इसी प्रकार जो दूसरी स्टेटमेंट है बच्चों, उसमें क्या है कि 3 बल्ले यानी कि 3x और का मतलब प्लस और 5y ये कितनी है, 1750 रुपये की। ये समीकरण 2 हो गया बच्चों। अब यहां पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए बच्चों हमें समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में से चाहे तो x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। यहां पर बच्चों हम, क्योंकि इस x के साथ 7 है, y के साथ 6 है, यहां x के साथ 3, y के साथ 5, ये जो क्वेश्चन है ये सेम होने वाला है, कहीं भी मुझे हेल्प नहीं मिल रही। यहां पर कोई भी x या y अकेला नहीं है, सभी के साथ कोई ना कोई गुणांक है। तो इसीलिए हम समीकरण 1 ले लें, उससे कोई 1 ले या 2 ले, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। यहां पर समीकरण 1 से, तो बच्चों समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। उसके लिए बच्चों यहां पर जो ये 6y है ये राइट हैंड साइड आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y हो जाएगा। तो इसीलिए जो x है वो कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 6y बटे 7। ये हमारा समीकरण 3 हो गया बच्चों, क्योंकि हमने यहां पर x का की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब x का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अब बच्चों 2 समीकरण में रखेंगे, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ये है 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब बच्चों x की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ये है 3 गुणा x की वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे 6y बटे 7, फिर प्लस 5y बराबर 1750। अब बच्चों यहां पर ये जो हमारी ये टर्म है ये फ्रैक्शन में है,
यानी कि इसके हर में 7 है, इसके हर में कुछ नहीं है, इसके हर में कुछ नहीं है। बच्चों अगर ऐसे यहाँ पर कोई एक टर्म के नीचे 7 कोई भी नंबर हो और दूसरी के नीचे कुछ ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस 7 से सभी को गुणा कर सकते हो, सभी को। अब क्या होगा बच्चों, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपको एलसीएम लेने से आप बच जाओगे। अब यहां पर बच्चों इसकी गुणा पहले इससे और फिर इससे, 3 की 3800 से डबल जीरो आ गई, 3 अट्ठे 24, हासिल 2 3 3 9 और 2 11 हो गए, और यहाँ पर माइनस 3 6 18 वाई हो गया। बच्चों यहाँ पर 5 की 7 से गुणा, 5 सत्ते 35 वाई आ जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पर 7 की गुणा बच्चों, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 7 49 और 3 52, हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। इस तरीके से बच्चों हमारी ये चीज आ गई। मुझे निकालना है वाई, एक यहाँ पर माइनस है, एक यहाँ पर प्लस है, यानी कि ये आपस में साइन अपोजिट है तो ये घट जाएंगे। घटकर बच्चों इनका हम ये पोर्शन यहाँ पर आगे कर रहे हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, यहाँ पर हम ये इरेज कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर दोनों घटकर, यानी कि 35 में से 18 गए, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 17 वाई, बराबर है। ये जो चीज यहाँ पर पॉजिटिव है बच्चों, प्लस की है, ये उधर जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की। यहाँ पर 12,250 में से 11,400 घटाने हैं बच्चों, तो 0 में से 0 5, फिर 12 में से 4 गए 8, फिर यहाँ पर 11, ये ऐसे ही रह जाएगा 850। तो 17 वाई किसके बराबर आ गया, 850 के। तो y किसके बराबर आ गया बच्चों, 850 बटे 17, 17 पंजे 85 होता बच्चों, यहाँ पर आ गया 50 रुपये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर 50 रुपये। अब मुझे इसकी वैल्यू y का मान कहां पर रखना है, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो गया x बराबर है 3800। ये जो समीकरण है बच्चों, मैं इसे ऐसे का ऐसे यहां पर लिख रहा हूं, 3800 माइनस 6y बटे 7 है। तो यहां पर x बराबर है 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 50 है, ये मैंने यहां पर लिख दी। अब यहां पर बच्चों ये आ गया 3800, फिर माइनस 0 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 7 रुपये। अब बच्चों यहां पर 3800 में से 300 गए, ये कितने रह जाएंगे, 3500 बटे 7। तो बच्चों 7 पंजे 35, ये आ गया हमारा 500 रुपये। अब एक की कीमत 500 रुपये है और दूसरे की 50 रुपये। अब बच्चों x की कीमत है 500 रुपये, x क्या था, बल्ले की कीमत, इसीलिए एक बल्ले की कीमत कितनी है बच्चों, 500 रुपये, और एक गेंद की कीमत कितनी है बच्चों, ये है 50 रुपये। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी बल्ले और गेंद की कीमत निकाल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।